के साथ साथ अब अनलॉक शुरू हो चुका है। अनलॉक 1 के अंदर जहां 7 से 12 बजे तक दुकानें खुलने में राहत मिली है, वहीं शराब के ठेके भी खुल गए हैं। लेकिन शिक्षा को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल जी, दुकानें खुल गई हैं, मार्केट्स को कुछ राहत दी है, लेकिन स्कूलों को खोलने को लेकर क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो मंत्रालय की चल रही है? देखिए, अभी इस प्रकार का कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना से सारा समाज बेहद प्रभावित हुआ, तो ऐसे में अभी इस प्रकार की कोई नहीं है गतिविधि। जब तक लॉकडाउन और ना, जब तक ये कोरोना की जो संक्रमण था जिस प्रकार से बढ़ा था, उससे सारे समाज में एक भय का वातावरण पैदा आया था। अब हालांकि काफ़ी हद तक कम हो गया, मैं समझता हूँ कि 50% से भी ज़्यादा पेशेंट कम हो गए, और जो सुविधाएं थी वो भी काफ़ी ठीक है। अब आज की तारीख में ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 30% से भी ज़्यादा बेड आज की तारीख में खाली हैं। लेकिन फिर भी जब तक ये पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं था, तब तक हम स्कूल खोलने के बारे में विचार नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल खोलना एक अलग टाइप की बात है, मार्केट खुलना अलग चीज़ है और स्कूल खुलना बिल्कुल अलग है। बात आ रही है पीएमओ के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा आ रही है कि थर्ड वेव आ सकती है, और लगातार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन द्वारा कहा जा रहा है कि इस वेव के अंदर बच्चों को ज्यादा खतरा है। तो ऐसे में बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही है जो आप बात करें कि इस प्रकार की शंकाएं जाहिर की जा रही है। जो लोग इस पर के एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी। हमारी तो यही कामना है कि ना आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आएगी तो उस तरीके से सारी तैयारी है। अब की बार जिस प्रकार से सेकेंड वेव आई, उसमें जिस प्रकार की तैयारी भारत सरकार ने की, हरियाणा सरकार ने की, तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और जहाँ वैक्सीन देने की बात है, तो वैक्सीन में टाइम तो लगेगा। देखो, अब इतना बड़ी आबादी है, उसको आप एक टाइम में ना तो वैक्सीनेट आप कर सकते हो उसको, और ना ही इतनी वैक्सीन बन सकती है कि एकदम इतनी वैक्सीन कोई तैयार कर देगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो सारा का सारा होता जा रहा है, और आस्ते आस्ते वैक्सीनेट करेंगे बच्चों को, और उम्मीद अच्छे की करते हैं कि ना ही आए, पर अगर आएगी तो उस प्रकार की व्यवस्था कर रखी सरकार ने। सर, 10वीं के बच्चों को कहा गया था कि उनके टारगेट्स के हिसाब से पिछले जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक उनको प्रमोट किया जाएगा। +2 के जो है उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। पहला सवाल यही है कि क्या +2 को लेकर अब तक फैसला किया गया? क्योंकि 1 महीने के करीब हो चुका है, लॉकडाउन लगे हुए, और अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं, +2 का मैंने पहले से ही ये निर्णय लिया था कि निश्चित तौर से +2 के पेपर होंगे। अब ये है कि तरीका क्या होगा। जिस टाइम हमने फैसला लिया था और हमने कहा था कि 1 जून का हमने निश्चित रखा था कि 1 जून से हम पेपर लेंगे, उस टाइम कोरोना की ये स्थिति नहीं थी, कोरोना कम था बहुत। लेकिन बीच में एकदम ये जो सेकंड वेव आई, इसकी वजह से काफी स्थिति खराब हुई। तो अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने बैठक ली थी, और हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने हमारी बैठक ली थी। उसमें और भी हमारे केंद्रीय मंत्री शामिल थे, तो उसमें सभी ने अपने सुझाव दिए थे, और हमारा भी सुझाव यही था कि पेपर तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है +2 जो है, क्योंकि सब बच्चों को जिस साइड में भी जाना होता है +2 के बाद जाता है, चाहे वो डॉक्टर बनने की तरफ जाता है, चाहे इंजीनियर बनने की तरफ जाता है, चाहे एडवोकेट बनने की तरफ जाता है, जो भी उस चुनाव करता है, तो ज्यादातर वो +2 के बाद ही करता है। और बच्चों में भी थोड़ा इसकी वजह से तनाव है कि पेपर कब होगा, कैसे होगा, तो उस पर भी जो एक संशय है वो समाप्त होना चाहिए।
लेकिन संशय समाप्त तब होगा जब सब कुछ कंट्रोल में होगा। तो हमने उसके लिए कहा था कि 20 दिन का 21 दिन का टाइम हमें मिलना चाहिए। हम पेपर कराने के लिए तैयार हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारी तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि 20 दिन का अगर टाइम मिलता है, 20 तारीख 21 तारीख का अगर सेंटर जिस प्रकार का आदेश देगा, मुझे पता नहीं है क्या आदेश होगा, 1 तारीख को वो अपना निर्णय सुनाएंगे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने दिन में जिस प्रकार से जो गति है कोरोना को घटने की, मुझे लगता है कि तब तक पूरा कोरोना बिल्कुल फिजिकल होगा या ऑनलाइन पेपर होगा? क्योंकि बच्चे क्लासेस के अंदर 30 बच्चे 40 बच्चे हम लोग लाने की अभी उसके अंदर नहीं है, तो ये मान के चलें कि ये ऑनलाइन भी हो सकता है। नहीं। देखिए, अभी निर्णय तो केंद्र सरकार ने करना, लेकिन हम तो इस बात के पक्ष में थे कि देखिए सीधा जो पेपर होना चाहिए ऑनलाइन की बजाय सीधा पेपर होना चाहिए और फिजिकल। और उसमें हमारा सुझाव ये था, जो मेरा सुझाव था, मैं अपने सुझाव की बात कर रहा, वो तो फैसला तो सेंटर करेगा जो भी करेगा, लेकिन हमारा ये सुझाव था कि जहां जहां भी जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा, वहीं वहीं उसका एग्जामिनेशन सेंटर बना देना चाहिए। तो अगर ऐसा हम कर देते हैं तो वो मतलब एक तो संख्या बहुत घटेगी, उसमें डिवाइड हो जाएगी संख्या, और एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो दुगने से भी ज़्यादा हो जाएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग भी बढ़ेगी, और उसमें आने जाने में जो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक उतनी बड़ी संख्या में लोग इधर उधर नहीं जाएंगे, पास ही स्कूल है। तो ऐसा फैसला माना जाए तो ये पहली बार होगा कि +2 के पेपर उसी स्कूल में हो जाएंगे जहां बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। हाँ, उससे काफी लाभ मिलेगा, मैं समझता हूँ। सर, मैट्रिक का क्या रहेगा? क्योंकि मैट्रिक के भी अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए और अभिभावक भी परेशान है, बच्चे भी कहीं ना कहीं इसको लेकर तनाव में। नहीं, मैट्रिक का रिजल्ट अब जल्दी आने वाला है, इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला, और मैं समझता हूँ कि लगभग शायद 15 तारीख के आसपास या उससे पहले भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। स्कूल नहीं, वन विभाग की, क्योंकि वन विभाग भी आपके पास है, अगर मैं उसकी बात करूं, इस बार ये माना जा रहा है कि बारिशें बहुत होंगी, मानसून बहुत बड़ा जो है जबरदस्त आ गया, तो वन विभाग की क्या तैयारियां हैं? क्या कुछ टारगेट्स जो हैं पेड़ लगाने की हम लोगों ने तय किए इस बार? देखिए, पिछली बार हमने 1100 गांव का टारगेट रखा था, और उसमें हमने 1,20,00,000 पेड़ लगाने का हमारा टारगेट था। अब की बार हमने 2200 गांव रखे हैं, और हमारा टारगेट जो है वो 3 करोड़ पेड़ लगाने का है। वो सीधा सीधा फॉरेस्ट भी लगाएगा, हम किसानों को भी देंगे, बच्चों को भी देंगे, और हम उसमें पूरा समाज का भी सहयोग लेंगे। हम इसको एक आंदोलन बनाना चाहते हैं, और मेरा मानना यह है कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक फॉरेस्ट को आगे बढ़ाना और उसको बचा के रखना मुश्किल काम है। तो मेरा पूरा प्रयास यही है कि इसमें समाज की सहभागिता इसमें होनी चाहिए, और मेरे लिए बड़ी संतोष की बात यह है कि समाज इंटरेस्ट भी ले रहा है इसमें। अब चाहे तो इस मुसीबत की वजह से लोगों को ये समझ में आई कि भाई पेड़ कितना जरूरी है, ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, अरे या वैसे शिक्षा की वजह से, किसी वजह से भी लगा लो, लेकिन समाज में एक जागरूकता है, ये बहुत अच्छा लक्षण है। और मैं कई जगह गया जहां भी मैंने अपनी बात रखी, तो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट था चाहे स्कूल के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम भी इसमें सहयोग देने के लिए तैयार है, आर्थिक भी वैसे भी। और हमारे जो एनजीओ भी हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा उनके साथ भी खूब संपर्क है, तो मुझे लगता है कि अच्छा परिणाम उसका रहेगा।
कोरबा जी, पिछली बार आपने कहा था कि हम लोग छायादार पौधों के भी लगाने की कोशिश करेंगे, फल वाले पौधे भी लगाने की कोशिश करेंगे। इस बार जो है 3 करोड़ आपने कहा, और खास तौर पर जो आपका टारगेट था कि जो पक्षी जो लुप्त हो चुकी हैं प्रजातियां, उनको ताकि घोंसला मिल सके, उनकी प्रजातियां आगे बढ़ सके, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इस बार उसके लिए क्या कुछ आरक्षित की गई है, कुछ पेड़ जो हैं? देखिए, हम धीरे धीरे जो सफेदा लगाने का जिस प्रकार ट्रेंड था उसको हम कम करते जा रहे हैं। हम अलग अलग किस्म के और सभी प्रकार के पेड़ लगाने का हमारा प्रयास है। जैसे कुछ पेड़ समाप्त भी हुए गए, तो उसके लिए मैंने कहा कि वो भी हमने उस प्रकार के पेड़ भी लगाने हैं, और जो फलदार पेड़ है वो भी हम काफी संख्या में लगाने लग रहे हैं। दूसरा, हमने एक निर्णय लिया कि जो ऐसे जैसे आम का पेड़ है या कोई इस प्रकार के पेड़ है, हम किसान के साथ फलदार पेड़, किसान की जमीन के साथ जो पेड़ लगाएंगे, तो हम शुरुआत कर रहे हैं फलदार पेड़ लगाने की। अब की बार हमने निर्णय किया कि जैसे शिवालिक के साथ साथ है, मतलब यमुनानगर है, अम्बाड़ा है, पंचकुला है, इसमें हम काफी बड़ी संख्या में जो किसान की साइड है उसमें फलदार पेड़ लगाएंगे। उससे क्या होगा, जब पेड़ बड़ा होगा तो किसान की उससे आमदनी शुरू हो जाएगी। तो किसान को ये नहीं लगने का कि मेरा नुकसान हो रहा। मान लीजिए सफेद का पेड़ खड़ा, तो काफी जमीन में नुकसान करता है। जो उसके साथ की 15-15 फुट की जमीन होती है, तो उसमें फसल बहुत कम होती है। तो अगर हम ऐसा पेड़ लगाएंगे जिससे फल लगे और उसकी आमदनी बढ़े, तो मुझे लगता है किसान भी उसमें इंटरेस्ट लेगा। हमारा जो काम है, विभाग का काम जो है, वो कोई कमाई का काम नहीं है हमारा कि हम कोई पैसा कमा के ले गए। हमारा तो पर्यावरण को ठीक करने का काम है, लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिले, पर्यावरण अच्छा हो, उसके लिए हमारा काम है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर हम ये करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें अच्छा सहयोग, किसान का भी सहयोग मिलेगा और किसान को लाभ भी उससे होगा। तो दोनों चीज़ों का उसका फायदा होगा। अभी ये हमारा अब की बार ये सिर्फ मतलब एक टेस्ट है, एक सैंपल है, समझिए। तो अगर ये हमारा सफल होता है तो हम आगे भी और पूरे प्रदेश में इस प्रकार से करेंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करूं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लगातार घाटे में जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ बढ़ाने के लिए क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए, अभी तो टूरिज्म में कुछ इतना है नहीं, अभी कुछ इतना, क्योंकि कोई हम नहीं घाटे में जा रहे, जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग हैं वो भी घाटे में जा रहे हैं। तो अभी हमने एक थाली जो थी वो लॉन्च की है हमने, कि हम खाना जो है पीपी मोड पे किसी के साथ शुरू कर रहे, तो खाना हम बनाएंगे उसको, जिस प्रकार से दूसरे और लोग डिलीवर करते हैं खाना, उस प्रकार से हम उसको शुरू करने का सोच रहे हैं। तो देखते हैं आगे, अभी पर क्या होता है इसमें। अगर उसके परिणाम अच्छे आते हैं तो मुझे लगता है कि वो अच्छा आमदन का जरिया हो सकता है हमारा। चलिए, तो आमदन का जरिया हो सकता है। तो अब बच्चों के लिए अच्छी खबर है, 10वीं के जो नतीजे हैं वो 15 जून तक आ सकते हैं। वहीं +2 के इम्तिहान भी 20 से 22 तारीख के बीच में केंद्र सरकार शुरू करवा सकती है। बहरहाल, जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, वहीं अब यह कहना गलत नहीं होगा कि स्कूल अभी नहीं खुलने वाले। बहरहाल, आपको हमारी कवरेज कैसी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स देने ना भूलें। और हां, कोविड नियमों का पालन करते हुए फिलहाल घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथों को धोते रहें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।